एक मित्र ने लिखा है, एक बहुचर्चित टर्म है अंग्रेजी में फॉर ग्रांटेड। हम अपने बहुत से रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही कई चीज़ों को बस ऐसे ही बिना मूल्य के स्वीकार कर लेना, जैसे ये हमको मिला ही हुआ है, हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। संबंधों के मामले में ये बात बहुत खतरनाक है। अगर हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लें, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि मिले हुए हैं, महत्वहीन हैं, इनका कोई ऐसा मूल्य नहीं है, तो जीवन में जो संबंध हमारे लिए बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, हम उससे वंचित रह जाते हैं। संबंधों में नज़रिया तो यही होना चाहिए व्यक्ति का कि ये एक अमूल्य उपहार है, ये सामान्य घटना नहीं है। दो लोगों का साथ आना, किसी भी रूप में संबंधित होना, वो एक अमूल्य घटना है, अस्तित्व का उपहार है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो जीवन बड़ा ही बेहतर, बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों को लगता है कि अरे ये तो हमें बस ऐसे ही मिल गया है, उसी में झगड़े झंझट हैं, कलह है, तरह तरह के दोषारोपण हैं, द्वंद्व हैं। अगर हम संबंधों के इस चमत्कारिक उपहार को समझें तो ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि ये साथ होना कितना सुंदर है, और तुमको ये भी पता नहीं कि अगले क्षण में होगा कि नहीं होगा। मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ। लोग जब साथ होते हैं तो वो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो हजारों साल के लिए साथ में आ गए। समय व्यर्थ करना, बेकार में झगड़े झंझटों में पड़ना, बेकार के मनमुटावों में पड़ना, ऐसे ऐसे ढंग से जीना जैसे लगता है इतना वक्त है कि तुम ये सब करते चले जाओगे और जीवन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जीवन तो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है कि मतलब अगर हम कभी देख लें तो हम भौचक्के रह जाएंगे। संबंधों में भी अब हमारी कोई उम्र हो, अच्छा कल्पना करो, मानो तुम कि 40 साल पे खड़े हो, 30 भी मान लो, और एक औसत उम्र 70 साल की, 80 साल की मान लो। 100 तो कोई पहुंचता नहीं, 100 की भी मान के बात कर सकते हैं, लेकिन हम 80 मान लेते हैं, आइडियली आदर्श के रूप में 80 मान लेते हैं। चलो, अब 80 साल की अगर उम्र तक तुम्हें पहुंचना है, तुम 30 या 40 पे खड़े हो, तो तुमने आधी ज़िंदगी तो जी ली है, बची आधी। अब आधी में अगर तुम देखो तो वो कैसे पलक झपकते बीत जाती है, तुमको पता ही नहीं चलेगा। ये 30-40 साल तुमको पता ही नहीं चलेंगे कब निकल गए, क्योंकि जो निकले हैं ज़रा उधर दृष्टिपात करके देखो। तुम 30 पे खड़े हो, 40 पे खड़े हो, ज़रा पीछे मुड़ के देखो, तुमको एहसास हुआ कि कब ये वक्त निकल गया और तुम यहाँ पर आके खड़े हो गए। तुम्हें लगेगा अरे ये तो भी कल की बात है और आज हम यहाँ आ गए। ऐसे ही जब हम जीवन में इतने आगे बढ़ेंगे कि जीवन समाप्त हो रहा होगा, तो वो भी लगेगा बस अभी तो कल की तो बात है, बस आज ये मुकाम आ गया। तो ऐसे में संबंधों को फॉर ग्रांटेड लेना बड़ा खतरनाक है। अक्सर लोग इसीलिए अपने गंभीर बीमारियों में, मृत्यु के क्षणों में पछतावा करते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम ऐसे नहीं जी पाए, हम वैसे नहीं जी पाए। तो तब पश्चाताप करने से, पछतावा करने से, रोने से कुछ तो बनता नहीं। हमारा जीवन जो भी है, जिस भी बदलाव में जाएगा वो तो अभी जाएगा ना, इसी क्षण जाएगा। हमको इसी क्षण उसको स्वीकार करना होगा। और संबंधों की बात पर अगर जाएं तो एक और बहुत बड़ा संबंध है, हम उसको हमेशा विस्मृत कर जाते हैं। स्वयं से स्वयं का संबंध। दूसरों से तो जो होगा सो होगा, हमने स्वयं से स्वयं के संबंध को भी तो फॉर ग्रांटेड ले लिया है, एक महत्वहीन, मूल्यहीन, यूं ही मिली हुई व्यवस्था के रूप में। क्योंकि कब ये संबंध छिन्न भिन्न हो जाएगा, हम विलीन हो जाएंगे इस अस्तित्व के महासागर में, चेतना के महासागर में, और सारी बात खत्म।
तो इससे पहले की सारी बातें खत्म हो, हम कुछ तो जीवन को जिए। तो दूसरों के संबंध में जिए एक बात, स्वयं के संबंध में जिए ये भी एक बात है। सुबह जब उठे व्यक्ति, मैं तो समझता हूँ यही कि इनलाइटेंड वे ऑफ लाइफ होगा, एक जागृत जीवन शैली होगी। सुबह जब उठे तो हमेशा बहुत ही गहरा ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह अपने जीवन में अनुभव करें, वही प्रार्थना होगी। प्रार्थना ये नहीं कि आप बैठकर कुछ सोचें, कुछ मांगें, ईश्वर से कुछ कहें कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। क्या मांगोगे? सब कुछ तो अस्तित्व ने दिया हुआ है। प्रार्थना यही है कि जब सुबह आँख खुले तब देखो कि एक दिन फिर उपहार में मिला। कोई पात्रता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, मिल गया है। अब इस एक दिन को हम कितना अच्छे से जिएंगे, एक उपहार है, एक गहरा मूल्य है इस जीवन में। तो एक तो ये चीज़, रात में सोने जाएं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ तब ऐसे सोएं कि ये दिन गया, कौन जाने कि आखिरी दिन रहा हो, तो शांति से विश्राम से सो जाएं। ऐसे ही लोगों से जब आप मुलाकात कर रहे हैं अपने संबंधों में, तो इसी दृष्टि को रखें कि कोई भी मुलाकात अंतिम हो सकती है, तो अच्छे से जिए। अपने साथ संबंध में हर क्षण का सदुपयोग करना है, क्योंकि कोई भी क्षण आखिरी हो सकता है। तो उसको व्यर्थ में हम यूं ही गंवाने के लिए तो नहीं उपयोग में लाएंगे। तो ऐसे संबंध रूपांतरित होंगे। कई लोगों के जीवन में देखिए कितनी दुर्घटनाएं, बड़ी विचित्र बात है, समय काट रहे हैं, होता है नहीं, समय काटने के लिए कुछ करते हैं, समय काटने के लिए चलो बेकार के टीवी सीरियल देखते हैं, ताश खेलते हैं, नशा करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, गपशप करते हैं, प्रपंच करते हैं। इतना तुमको समय मिला हुआ है कि तुम काटोगे, कभी सोच कर देखो। रत्ती भर की जिंदगी मिली है, उसमें भी हम काटने का सोचते हैं, और जब कट जाती है तो हम इतना विलाप करते हैं कि अरे ये तो खत्म हो गई। मिली ही इतनी सी जिंदगी थी, हम सोए हुए थे, बेहोश थे कि लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी जिंदगी मिल गई है। तो संबंधों को भी ऐसे ही माने कि संबंधों की छोटी सी जिंदगी है, उसमें हम उसके भरपूर सदुपयोग से जिए। और उपहार है, ये उपहार है अस्तित्व का। इसलिए ये मत सोचें कि ये व्यक्ति बस हमको मिला ही हुआ है। माता पिता हों, बच्चे हों, मित्र हों, हमारे कोई भी आसपास के लोग हों, हमारे जीवन में आए हैं तो किसी रहस्यमय कारण से, किसी चमत्कारिक कारण से आए होंगे। उसको आप स्वागत करें, सम्मान करें, अच्छे से जिए। तो हमारे जीवन से दोषारोपण, अपराध बोध, अहंकार के टकराव की, ईर्ष्या की, द्वेष की सारी स्थितियां चली जाएंगी, और एक उल्लास, एक प्रसन्नता, एक अनुग्रह, ये हमारे जीवन को घेरेगा, जो हम हमारे स्वयं से संबंधों को और दूसरों से संबंधों को अतिशय सुंदर बनाएगा।